वह सुंदर थी, कोमल थी, लेकिन उसकी किस्मत साधारण थी। मैथिल्ड लॉयजेल एक क्लर्क की पत्नी, जिसके दिल में रेशमी पर्दों, झूमरों और सोने की चमक का सपना पलता था। उसका घर छोटा था, लेकिन उसकी इच्छाएं बहुत बड़ी थीं। जब वह अपने साधारण कमरे को देखती, उसे लगता जैसे यह उसकी नियति नहीं है। उसकी आंखों में महिरों की झिलमिलाहट बसती थी। वह जन्म से ही ऐश्वर्य के लिए बनी थी, ऐसा उसे विश्वास था। एक शाम उसके पति बड़े उत्साह से घर आए। मैथिल्ड, देखो क्या लाया हूं। उनकी आंखों में चमक थी, जैसे कोई खजाना मिल गया हो। मंत्रालय के भव्य नृत्य समारोह का निमंत्रण, लेकिन जिस खुशी की उम्मीद थी वह नहीं आई। वहां क्या पहनूंगी? निमंत्रण उसके लिए सौभाग्य नहीं, अपमान बन गया। मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है, अनुमान है। उसकी आंखों में प्रेम नहीं। मैं इस हाथ में वहां नहीं जाऊंगी। 400 फ्रैंक मैंने शिकार के लिए बचाए थे, तुम पोशाक बनवा लो। 400 फ्रैंक की पोशाक तैयार होकर आई तो पहली बार उसने अपने आप को वैसा देखा जैसा वह देखना चाहती थी। आईने में खड़ी वह अब क्लर्क की पत्नी नहीं, बल्कि एक रानी लग रही थी। लेकिन खुशियां उसके लिए कभी पूरी नहीं होती थी। मेरे पास गहने नहीं है, बिना गहनों के मैं कैसी लगूंगी? पोशाक ने उसकी सुंदरता बढ़ाई, इच्छा को भी जगा दिया। तभी उसे अपनी धनी सहेली मैडम फॉरेस्टियर की याद आई। क्या तुम मुझे कोई गहना उधार दोगी? क्यों नहीं, जो चाहो चुन लो। और फिर एक डिब्बा खुला, जिसमें सिर्फ गहने नहीं, भाग्य छिपा था। उसने एक हीरे का हार उठाया, जो तारों की तरह चमक रहा था। उसकी धड़कन तेज हो गई। यही था वही चमक जिसका वह सपना देखती थी। आईने में खड़ी वह स्त्री अब पूरी थी। हीरों की चमक ने उसके आत्मविश्वास को भी चमका दिया। वह मैथिल्ड नहीं थी, वह थी सौंदर्य की प्रतिमूर्ति। और फिर वह रात आई। जैसे ही वह भीतर दाखिल हुई, हर नजर उसी पर ठहर गई। वह नाची, मुस्कुराई, और पहली बार उसने स्वयं को विजेता महसूस किया। उस रात वह सबकी ईर्ष्या का कारण थी। मंत्री भी उससे बात करने को उत्सुक थे। उसकी मुस्कान में विजय थी और उसके गले में चमक रहा था उसका स्वप्न। रात ढल रही थी, वैभव की रोशनी पीछे छूट रही थी। उसने अपने सुंदर वस्त्रों पर एक साधारण शॉल ओढ़ ली, जैसे सच ने स्वप्न को ढक लिया हो। उसे जल्दी थी, कहीं कोई उसकी साधारणता पहचान न ले। सड़कें अब शांत थीं, न कोई तांगा, न कोई शोर। रात की रानी अब ठंडी सुबह की यात्री थी, लेकिन उसे क्या पता था, असली सर्दी अभी बाकी थी। घर पहुंचकर उसने आईने में स्वयं को देखा, और तभी हाँ, कहाँ है? उन्होंने हर कोना छान मारा, पोशाक, जेबें, लेकिन हर खोज के साथ उम्मीद छोटी होती गई। भय अब उनके कमरे में स्थायी अतिथि बन चुका था। उसका पति पूरी रात सड़कों पर भटकता रहा, हर पत्थर को देखता, हर मोड़ को याद करता, लेकिन किस्मत पत्थरों में नहीं मिलती। नहीं मिला। अब केवल एक ही रास्ता है। हमें नया हार खरीदना होगा। सच बताने का साहस नहीं है। वह हार मिला, लेकिन उसकी कीमत थी 36,000 फ्रैंक। उनकी दुनिया एक कागज के टुकड़े पर ढह गई। उन्होंने अपनी सारी बचत दे दी, उधार लिया, हर हस्ताक्षर गिरवी रखा गया। एक हार के लिए उन्हें अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। उसने हार लौटा दिया। माफ करना, थोड़ा देर हो गई। मैडम फॉरेस्टियर ने डिब्बा खोला, एक नजर डाली। की जरूरत थी। बस इतना ही, न कोई सवाल, न कोई संदेह। ऋण चुकाने की शुरुआत हुई। उन्होंने नौकरानी हटा दी, बड़ा घर छोड़ दिया और एक छोटी सी अंधेरी कोठरी में जा बसे। सपनों का घर अब संघर्ष का अड्डा बन चुका था। अब वह पानी भरती, फर्श घिसती, बाजार से मोल भाव करती। उसके नाजुक हाथ अब कठोर हो चुके थे। वह सुंदर थी, लेकिन अब वह सुंदरता थकान में बदल चुकी थी। उसका पति रात रात भर हिसाब लिखता, अतिरिक्त काम करता, छोटी मोटी नौकरी करता। उनकी नींद, उनकी जवानी सब गिरवी थी। हर दिन केवल एक लक्ष्य, कर्ज चुकाना। 1 साल, 2 साल, 5 साल, समय बहता गया और उनके साथ बहती गई उनकी जवानी। 10 वर्ष, पूरे 10 वर्ष। एक हार के बदले उन्होंने अपना यौवन दे दिया। वह अब पहचान में नहीं आती थी। जिसे कभी लोग प्रशंसा से देखते थे, अब उसे कोई मुड़कर भी नहीं देखता। लेकिन उसके भीतर एक संतोष था। कर्ज चुक गया था। आखिरकार वह दिन आया। आखिरी किश्त चुका दी गई। वे स्वतंत्र थे, लेकिन थके हुए, टूटे हुए।
एक रविवार वह टहलने निकली। अतीत की यादें जैसे पत्तों की तरह बिखरी पड़ी थी और तभी उसकी नजर एक परिचित चेहरे पर पड़ी। वह थी मैडम फॉरेस्टियर। वही चमक, वही शान। मैडम, क्या आप मुझे पहचानती हैं? फॉरेस्टियर ने उसे देखा लेकिन पहचान न सकी। 10 साल पहले तुम्हारा हार खो दिया था। हमने नया खरीदा और कर्ज संगना, मेरी जवानी उसी में चली गई। ओह, उसकी कीमत भी वह 500 फ्रैंक से ज्यादा नहीं थी। सच कभी कभी शब्दों से नहीं, मौन से टकराता है। उसके कानों में बस एक ही वाक्य गूंज रहा था, वह हार नकली था। 10 वर्षों का संघर्ष एक क्षण में अर्थहीन हो गया। उसने अपने जीवन के हर वर्ष को याद किया, हर आंसू, हर थकान, हर त्याग। क्या यह सब केवल एक भ्रम के लिए था? अभिमान की कीमत इतनी भारी क्यों होती है? उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ एक गहरा बोध था। जीवन ने उससे कुछ छीना नहीं था। उसने स्वयं अपने जीवन से बहुत कुछ छीन लिया था। ओह, काश तुमने मुझे बता दिया होता, हम इसे हंसकर टाल देते। मैथिल्ड ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन वह मुस्कान वर्षों की थकान से भरी थी। वह मुड़ी और धीरे धीरे चल दी। 10 वर्ष लौटकर नहीं आएंगे, लेकिन उस दिन उसने एक सच्चाई सीखी। चमक हमेशा सोना नहीं होती। एक हार जिसने जीवन बदल दिया। गरीबी ने उसे नहीं तोड़ा, अभिमान ने तोड़ा। कभी कभी हम जो बनने की कोशिश करते हैं वही हमें नष्ट कर देता है, और सच हमेशा चमक से अधिक मूल्यवान होता है।